श्री मल्लिकार्जुन खड़े आह्वान क्रमे एवं पीसी सभापति निर्देश आसिकाटार एक संगठन सृजन कार्यक्रम आयोजन होती निमंते आम गण में पीसीसी तरफ ऑब्जर्वर एक्स एमएलए श्री कृष्णचंद्र सगरिया साहब एवं ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी तरफ एआईसीसी तरफ श्रीजुक्त सचिन नायक सर जे एक्स एआईसी सेक्रेटरी थे एवं वर्तमान महाराष्ट्र पीसीसी रे वाइस प्रेसिडेंट से आपण मानक यही कार्यसूची पर आगे नहीं जी संगठन सृजन अभियान इस संगठन सृजन अभियान माध्यम वेस्ट पंजाब ब्लॉक मेट्रो जिला संगठन गणतांत्रिक पद्धति जो कांग्रेस कर्मकर्ता गाँव सहर बगान गुरुत्व दिया जहाँ भी मत नेतृत्व चयन जिले में स्थानीय सामूहिक समस्या ये सब चिन्हट कर आगामी दिन में समस्या केमती समाधान हो कांग्रेस आंदोलन कर विभिन्न प्रकार गणतांत्रिक पद्धति तार पदक्षेप निष्पत्ति सचिन नायक से और सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित साथियों का मैं यहाँ सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ था उसमें तय किया था कि वर्ष 2025 से कांग्रेस पार्टी के लिए संगठन का वर्ष होगा और कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत संगठनात्मक मूलचूल बदलाव की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ने शुरू की। इसकी शुरुआत हमने गुजरात राज्य से की। अभी तक ये संगठन सृजन अभियान जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में सफलतापूर्वक किया गया। अभी दूसरे चरण में उड़ीसा, झारखंड, पंजाब और उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है। कांग्रेस पार्टी इसको एक राष्ट्रीय मुहिम के तौर पर इस कार्यक्रम को संगठन में परिवर्तन के तौर पर दे रही है और इसके माध्यम से हर जिले में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया की जाएगी। जो हम लोगों को दायित्व मिला है कि हम हर जिले से एक पैनल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को प्रपोज करें जिसमें ऐसे व्यक्ति हो कि जो पूर्ण कांग्रेस की विचारधारा के साथ काम करते हैं, जो किसी भी ग्रुपिज्म के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, जो कांग्रेस को ऊपर उठाना चाहते हैं, जिनकी एक बड़े पैमाने पे एक स्वीकार्यता समाज में है, ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम हम सब लोगों को कांग्रेस पार्टी ने दिया है और इसके लिए हम लोग आज आपके जिले में आए हैं। आने वाले पूरे 10 दिनों में हम लोग हर ब्लॉक स्तर पे जाएंगे और उसका एक कार्यक्रम भी हमने ब्लॉक स्तर का सुनिश्चित किया है। तो हम लोग हर ब्लॉक स्तर पे भी जाके ब्लॉक स्तर में भी बैठक करेंगे। कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े कार्यकर्ता के विचार जानेंगे और उनके विचारों और उसी संवाद के आधार पर एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को एक प्रपोजल दिया जाएगा और उस प्रपोजल के आधार पर आने वाले समय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है वो करेगी। इसका उद्देश्य यही है कि ये सक्रिय संगठन, एक प्रतिबद्ध संगठन और कार्यकर्ताओं से कंधे से कंधा मिलाकर एक काम करने वाला एक कांग्रेस का संगठन निर्माण करने का उसका लक्ष्य है। साथ ही संवैधानिक तरीके से इस देश के जो आम लोगों के सवाल है उसको एक संवैधानिक तरीके से राजनीति करने वालों की खोज भी इस माध्यम से करने का एक निश्चय कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो ये सारा एक विचार विमर्श करके ही हम लोग ये करेंगे और इसमें हम लोग पहले स्तर में
जिला अध्यक्ष का चयन करेंगे। उसके बाद में मंडल और ब्लॉक और ग्राम स्तर का भी चयन जो है इस प्रक्रिया के माध्यम से करेंगे। और एक हम अलग अलग वर्गों के प्रतिभावान नेताओं का पूल बनाएंगे, खास तौर पर उन वर्गों के लोगों को भी इसमें समावेश करेंगे जिनको राजनीतिक तौर पर काम करने का कभी मौका नहीं मिलता है, उनकी लीडरशिप आगे नहीं आती है। तो ऐसे खास तौर पर ऐसे वर्गों के अनेक प्रतिभावान युवा हो, चाहे जो जनप्रतिनिधि रहे, स्थानिक इकाइयों के जनप्रतिनिधि रहे, अलग अलग वर्गों की समाज की राजनीति से आए हैं, अलग अलग मुद्दों पे तो जिले में लोगों की आवाज को उठाते हैं, ऐसे सारे लोगों को चयनित करने का काम हम इस संगठन में करेंगे। साथ साथ केवल क्यों ये केवल कांग्रेस के लोगों के साथ विचार विनिमय करके प्रपोजल देने की बात नहीं है, तो जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हैं, जो देश की संविधान की राजनीति के अनुरूप अपना कार्यक्रम चलाते हैं, ऐसे समाज के विभिन्न जो आपके जिले के जो स्थापित लोग हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है, पर जो संविधान और कांग्रेस की संवैधानिक राजनीति को समझते हैं, ऐसे भी लोगों को हम बातचीत करके उनसे भी जो है विचार विनिमय करेंगे और इस कांग्रेस के संगठन निर्माण में उनकी भी भूमिका लेंगे। तो ये एक राजनीतिक और वैचारिक, ये कोई केवल कांग्रेस पार्टी के किसी पद के चयन का अभियान नहीं है, तो ये जो अभियान एक राजनीतिक और वैचारिक अभियान है, जो भारत जोड़ो हमारी जो राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, साथ में भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा की थी, और इसके अनुरूप भी जो सारे सवाल राहुल जी के आगे आए थे, तो उसका भी प्रतिबिंब जो है वो इस आने वाले हमारी पूरी प्रक्रिया में रहेंगे। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि यह प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी तरीके से चलाई जाएगी, इसको पूरा ट्रांसपेरेंटली किया जाएगा, और क्यों किसी के कोई व्यक्ति के या किसी गुट के प्रभाव में कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये प्रक्रिया नहीं चलेगी। ये प्रक्रिया पूर्ण ओपन और पारदर्शी तरीके से हर कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात को इसमें समावित करते हुए आने वाले समय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है इसमें फैसला करने वाली है, और ये दायित्व मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और उसको पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ मैं पूर्ण करूंगा। और इस प्रक्रिया में आप लोगों का भी सहयोग आप लोगों को चाहिए। एक हमने एक शेड्यूल भी आप सब लोगों को दिया है, तो कृपया इस शेड्यूल को भी आप अपने जो प्रेस में इसको सम्मिलित करते हुए इसको भी रिपोर्ट करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसको ताकि प्रसारित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मालूम हो सके, और एक पारदर्शी और फ्री एंड फेयर एक प्रोसेस हम अध्यक्ष चयन, साथ ही साथ हमारा जो एक टैलेंट हंट का जो पूल है, जिस स्कूल में इस जिले के प्रतिभावान युवाओं का भी समावेश हो सके, खास तौर पर जो महिला है जिनको भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, उन महिलाओं को भी हम इस माध्यम से उनको भी प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको भी मौका नहीं मिलता है, उन सारे वर्गों के लोगों को मौका देने का काम जो इस अभियान से हम लोग करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये निर्देश है कि हम कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, जो अध्यक्ष का जो पैनल है वो कम से कम 5 लोगों का पैनल है, जिसमें जो कांग्रेस की विचारधारा से काम करता है, और जो कम से कम जिसने 5 साल कांग्रेस पार्टी में पिछले कार्य किया है या उससे ज्यादा कार्य किया है, वो भी उसका एक क्राइटेरिया है कि कम से कम 5 वर्ष वो कांग्रेस के साथ यहाँ जुड़ा है, जिसमें जो लोगों को जो स्वीकार्य है, जो लोकल बॉडी की पॉलिटिक्स करता है, जिसकी स्वीकार्यता है, जो चुनावी राजनीति से जुड़ा है, तो उसके बहुत सारे पैमाने, उन पैमानों के आधार पर ही ये प्रपोजल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, जिस कांग्रेस कमेटी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, आपका अगर अर्बन यूनिट है उसकी अर्बन कमेटी है, मंडल कमेटी है, ग्राम कमेटी है, ये कमेटियां तो जो अभी स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर है। पर अभी तक यह होता था कि एआईसीसी ने इस तरह की पहले कभी बहुत इस तरह की एक्सरसाइज नहीं की, ये डायरेक्ट एआईसीसी एक्सरसाइज कर रही है, और इस पर डायरेक्ट एआईसीसी का कॉल है, ये जो कॉल है ये डायरेक्ट एआईसीसी का है, और एआईसीसी ऑब्जर्वर को पूरा मैंडेट देके पार्टी ने भेजा है कि आप सभी लोगों से विचार विनिमय करते हुए उस विचार विनिमय
जिसमें सबकी सहमति है, जिसमें सबकी भागीदारी है, और उस भागीदारी के तहत ही हम ये संगठन सृजन का अभियान चलाएंगे, ताकि किसी ग्रुप के या किसी नेता के प्रभाव में नहीं होगा। पहले बहुत बार ये होता था कि जिला कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष होता था वो कोई जेबी होता था, है ना, किसी के जेब में होने वाला होता था। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होगा वो सर्व समावेशी होगा, जिसके बनने में सबकी सहमति होगा, वो किसी एक व्यक्ति के जेब का नहीं होगा। तो ये जो हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे चैलेंज फेस किए, जिससे शायद कांग्रेस के संगठन को कहीं ना कहीं मजबूती नहीं मिली, तो आने वाले संगठन में हमें एक लोकाभिमुख जो लीडर होता है, जो पब्लिक लीडर होता है, उस पब्लिक लीडर के चयन की प्रक्रिया को हमें अमल देना है। आज आप पूरे देश में देख रहे होंगे कि संवैधानिक तौर पे अगर कोई राजनीति कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। चाहे देश के जितने भी मुद्दे हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं पे जो आक्रमण हो रहा है, चाहे उसकी बात है, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की बात है, तो पूरे जोर शोर से अगर देश में कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और ये स्पेस आपके भी राज्य में ओडिशा में बनेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो आज दूसरा जो विरोधी दल है, आपका जनता दल, जो बीजू जनता दल है, वो पूरे तरीके से विफल है। उनके पास कोई अभी लीडरशिप नहीं है और कोई उनके पास आज इस देश में या उनके राज्य में लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। और कांग्रेस की तरफ लोग बहुत आशा भरी निगाहों से आज देख रहे हैं। और आप आने वाले समय में देखेंगे, चाहे वो लोकल बॉडीज के चुनाव है, उसमें कांग्रेस एक बड़े दल के रूप में यहाँ पे उभरेगा। जो सत्ता के आगे आह्वान कोई अगर खड़ा कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रहा है। और आने वाले दिनों में निश्चित कांग्रेस एक मजबूत एक विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस आगे आ रही है।